ओम नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान में। अपने चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अपने चैनल पर आने वाले सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य की वैदिक बातें जान सकें। सबसे पहले ओम। क्या आपको अपने धरोहर से प्यार है? क्या आप अपने धरोहर के विषय में जानना चाहते हैं? वेद, आयुर्वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए है। संपर्क कर सकते हैं। मातृ चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान, सोनीपत, हरियाणा। योग के प्रथम वीडियो में योग क्या है, दूसरे वीडियो में योग का वर्गीकरण तथा बहिरंग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के विषय में जाना। अब तृतीय वीडियो में अंतरंग योग, धारणा, ध्यान, समाधि के विषय में जानते हैं। अंतरंग योग का पहला अंग है धारणा। ध्यान करने की शक्ति का सृजन करना धारणा कहलाता है। यह बहिरंग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा तन मन को शुद्ध बनाकर मन को बाह्य वृत्तियों से हटाकर अंतःवृत्तियों को धारण करने हेतु अंतःकरण में प्रवेश करने का नाम धारणा है। अंतरंग योग में प्रवेश करने के लिए बहिरंग योग का सिद्ध होना आवश्यक है। यह महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग का छठा अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सिद्ध होने पर धारणा में प्रवेश करने की योग्यता बन जाती है। तब चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयास किया जाता है, जिसे योग चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। अर्थात बाह्य वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करना या रोक देना। चित्त को स्थिर करने के कुछ स्थान बताए गए हैं। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का प्रथम सूत्र इस प्रकार है। देश बंधश्चित्तस्य धारणा। चित्त को देश अर्थात स्थान विशेष, नाभि, कंठ, हृदय, मस्तक, ललाट अर्थात भ्रूमध्य, नासाग्र, जिह्वाग्र आदि के अग्रभाग में स्थिर करना धारणा है। धारणा के सिद्ध होने पर मन एकाग्र, शांत व प्रसन्न होता है। मन की मलिनता दूर होती है। ध्यान, यह अंतरंग योग का दूसरा अंग है। जब धारणा से चित्त स्थिर हो जाता है तब ध्यान लगता है। धारणा द्वारा शांत, प्रसन्न व निर्मल चित्त युक्त साधक ध्यान में ईश्वर के गुणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति अर्थात सांसारिक दुखों से निवृत्ति है। दुखों से छूटना व सुख की प्राप्ति है। सुख का आधार ईश्वर है। वह गुरुओं का गुरु है, जगत रचयिता है। हमें संसार में सद्गुरु, सद्विचार तभी प्राप्त होंगे या होते हैं जब पिताओं का पिता परम पिता परमात्मा की कृपा होगी। परमात्मा की कृपा पाने हेतु परमात्मा से प्रार्थना करनी होगी। परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें, इसके लिए वैदिक मंत्रों के माध्यम से आने वाले वीडियो में विचार करेंगे। समाधि।
समाधि अंतरंग योग का तीसरा तथा अष्टांग योग का अंतिम अंग है। जब साधक निर्मल और प्रसन्न चित्त के साथ समाधिस्थ होता है तब ध्यान व चिंतन मनन से एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है कि साधक परोक्ष अपरोक्ष वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने लगता है तथा ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। परमात्मा की गोद में बैठकर परमानंद का सुख प्राप्त करता है। करें योग, रहें निरोग।